नमस्कार। आज हम चुनावी चकल्लस में बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा की, और काराकाट लोकसभा में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता और जाने माने व्यक्तित्व जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डॉक्टर संजीत सिंह। इन्हीं से हम जानेंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों का मूड और मिजाज क्या है, आम लोग काराकाट क्षेत्र में क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, लगभग सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है जो मुख्य तौर से हैं, सबने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा 2014 में भी सांसद थे, मंत्री भी थे। इसके बाद 2019 में महाबली सिंह जी हुए, एनडीए के ही तरफ से थे। इसके बाद पुनः 2024 में जो रण सजा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 में मंत्रित्व काल में क्या विकास किया है आपके क्षेत्र का, क्योंकि आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग आपसे आकर मिले होंगे और बताए होंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बात कह रहे हैं कि विकास किए हैं। 2014 में आए थे, ठीक। 2014 के बाद 19 में विकास क्या होता है? स्कूल खोल देने से केवल विकास नहीं होती है, यहाँ के रोड बना देने से केवल विकास नहीं होती है। काराकाट एक ऐसा लोकसभा जो कि यहाँ केवल हमको जो आकलन किए, धरातल पर गए, डोर टू डोर गए हुए हैं अपने क्षेत्र में, करीब करीब लोकसभा के तो नहीं गए हैं लेकिन विधानसभा में जरूर एक एक गांव गए हैं। और कोविड-19 आया था, उस समय से अपने गांव के लोग, एक समाज के सहायता के लिए हमने आया। ऐसे मेरा टोटल जीवन यापन ननिहाल में है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता मतलब कि एक मेरा एक वचनबद्ध है कि मैं अपने लाइफ का जो भी मेरा इनकम हो उसका 10% समाज हित में जाए, धर्म हित में जाए। तो जब मैं अपने क्षेत्र को जब भ्रमण किए तो देखे कि यहाँ केवल धान और गेहूँ होता है और यहाँ कुछ है नहीं। जबकि काराकाट विधानसभा में देखेंगे बहुत सारे हम लोग की धरती उपजाऊ भूमि नहीं है, बाल है। देखें कि 40 एमपी हमारे बिहार से जाते हैं। उत्तरी बिहार में जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ मेडिकल कॉलेज, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट, कौन फैक्ट्री, बरौनी कौन है, तेल फैक्ट्री का है, कहाँ खाद का है। लेकिन मेरा काराकाट की धरती क्या चीज़ का है? धान और गेहूं की। क्या यहाँ पर उद्योग नहीं लग सकता है? कृषि के क्षेत्र में क्या है, उद्योग नहीं लग सकता है? पहले काराकाट की धरती ईख से, गन्ना के से जानी जाती थी। यहाँ एक भी राइस मिल नहीं है, चीनी मिल नहीं है। नहीं, चीनी मिल था विक्रमगंज में, है भी, अभी उसका अवशेष है। नहीं, तो यहाँ के हमारे एमपी महोदय क्या किए, उसके प्रति क्या विकास किए हैं? किस विकास का नाम दे रहे हैं? यहाँ भी हम लोग सुनते थे, उम्र कम है, डालमिया नगर हम लोग का उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया था। यस, वो जो एक था उसको भी ये लोग चौपट कर दिया, उसका भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ। किस चीज़ का आप विकास कर रहे हैं? हमसे ज़्यादा हम तो सामाजिक आदमी हैं, आप लोग भाई सम्मानित मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग तो और ग्राउंड लेवल पर हैं। आप हमसे बुलवाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोले, लेकिन आप खुद अपने अंतर्मात्मा से बताइए कि आप लोग घूमे क्या काराकाट की का यही विकास है? स्कूल खोलने से, स्कूल भी क्या है, अच्छी पढ़ाई नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, अच्छा का व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में कितने % यहाँ पर मरीजों की सहायता हुई है? डॉक्टर संजीत कुमार का एक छोटा सा एम्बुलेंस था जो कि आपको पर डे पेशेंट को लेके पटना जाता था। आज भी यहाँ के लोग, पेशेंट लोग जाते हैं, जो भी छोटे मोटे, यहाँ तो सरकारी विधि व्यवस्था क्या है पता है, सब कमीशन का धंधा है। करीब हर लगता है कि हफ्ता में या 10 दिन पर केस आता है मेरे पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आता है तो लोग वहाँ से कन्विंस करके पटना भेजते हैं जहाँ केवल कमीशन पर काम होता है। लेकिन जब से मेरे नज़र में आई, कुछ है हमारे वहाँ वही सामाजिक कार्य चलता है, जहाँ 2 लाख लगता है वहाँ 1 लाख में काम करवाते हैं। लोगों को पता चल रहा है कि क्या होता है।
आपसे भी छुपा हुआ है नहीं। विकास की बात तो काराकाट की धरती पर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, अच्छा मेडिकल अस्पताल होना चाहिए था, जो कि दरभंगा में हो रहा है। वहाँ के भी MP महोदय लोग, आरा का जो विकास हो रहा है, काराकाट में क्या दिया हमारे उपेंद्र बाबू ने? 14 के बाद 19 तक रहे, कुछ नहीं दिए। अरे 14 तक रहे ना, फिर तो 5 साल हमारे महाबली जी रहे, वो भी रोड, अरे रोड अभी तो सबको करने का है, कोई भी आगे रोड बनाना है, स्कूल देना है, उसके बाद क्या यहाँ विकास है? स्कूल में क्या दिए हैं? उपेंद्र कुशवाहा मानव स्कूल में संसाधन नहीं दिया विकास है। मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। तो यहाँ कम से कम एक बढ़िया गवर्नमेंट देना चाहिए था ना कॉलेज। कौन सा कॉलेज दिए हैं हमारे काराकाट का? लेकिन डॉक्टर संजीत कुमार आया एक सोच लेकर कि नहीं भाई यहाँ अपना एक एजुकेशन देंगे, मेरा यह है एजेंडा, अच्छा एजुकेशन देना। निम्न वर्ग के लोग को सरकार दे रही है सहायता, उच्च वर्ग के लोग राजस्थान पिलानी जा रहे हैं, मीडियम लोग त्रस्त हो रहे हैं। लेकिन मेरा है कि नीची जाति को भी लेके, मीडियम वर्ग को लेके एक अच्छा स्कूल का मैं यहाँ पर, मेरा एक सपना है काराकाट में एक ऐसा स्कूल दें, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा ही सही नहीं होगा तो मेरा क्षेत्र का विकास क्या होगा? डॉक्टर साहब, उपेंद्र कुशवाहा को आपने सीधे तौर पर नकार दिया। एकदम हम ये बात करना चाहेंगे, देखिए हम नकार इसलिए रहे हैं, गर्व से कहते हैं कि मैंने सनातनी हिंदू हूँ, सनातन हूँ, मेरा धर्म पुराना है। इन्होंने मेरे धर्म पर भी उंगली उठाए, इन्होंने जातीय उन्माद भी फैलाए। अच्छा डॉक्टर साहब, उपेंद्र कुशवाहा न सही तो राजा राम कैसे हैं? देखिए राजा राम जी के बारे में हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, उनके बारे में हम जानते नहीं, इतना ज़रूर जानते हैं कि जो अपने उनके पास कुछ नहीं है तो जनता को क्या विकास करेंगे? जिस माले की बात कर रहे हैं उनके पास अपना चलने का है, उनके पास जब अपने आर्थिक स्थिति मजबूत है, जो एक मजदूर 200 रुपया कमाता है और उसमें 2 रुपया माले के नाम पर चंदा देता है, तो क्या विकास करेंगे? हमारे विधायक जी थे अरुण जी, क्या काराकाट को विकास किए हैं? इन्होंने सिद्धांत के बात किए हैं कि मैं उनको मौका मिला। देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हमको कोई पार्टी कोई गलत नहीं होती है, यहाँ का कैंडिडेट को चुनना चाहिए। जनता भोली भाली जनता ठगा जाती है बातों में आके, इन लोग के बातों में आके ठगा जाती है। अब बताइए कि इनको एक मौका मिल रहा था, हम थे पटना में, कुछ आया कि भाई माले को कोटा से मंत्री बन जाए, ठीक आया कि भाई हम अपना सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे और हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। भैया आपके सिद्धांत से काराकाट की जनता तो गई, आपके कोटा से अगर मंत्री रहता तो काराकाट की विकास होती। आप निजी स्वार्थ में, कुर्सी के चक्कर में आप मेरे काराकाट को, जनता को, और फिर जब वोट आता है तो मेरा भोली वाली जनता को भी जातीय उन्माद फैला के आप लोग वोट लेने का काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नए निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, पवन सिंह, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पावर स्टार पवन सिंह के बारे में अगर हम बोलते हैं अपने मुंह से तो तुरंत हम पर भी जातीय का मोहर लग जाएगा कि एक क्षत्रिय को सपोर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह क्षत्रिय हैं तो दो को क्या कि ये जब तक ये माइंड वाश नहीं होगा जनता के प्रति, और वही क्या बुलवाना चाह रहे हैं, हम पवन सिंह को नहीं अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं, उनको एक मौका मिले, 2 कैंडिडेट में इनको मौका दिया जाए, वो जनता को हम जागरूक करेंगे। भाई देख लो 3 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट, कौन अच्छा है उसको तुम वोट दो। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे को संपन्न आदमी है। एक हम थे, उनके हमने नॉमिनेशन नहीं गए, लगता होगा, तो मैंने न्यूज में देखा चल रहा था, तो उन्होंने घोषणा की है कि जब मैं जीत के आऊँगा तो मैं अपना पेंशन और अपना ये गरीबों की बच्ची में मैं जो भत्ता मिला है, वेतन भत्ता, मैं दान दे दूँगा। हमको लगता है कि ऐसे बिहार में 2 या 3 मंत्री विधायक जो है सुनने को मिला होगा, लेकिन ये तो एक भाई ये आदमी गरज के तो बोला। तो डॉक्टर साहब क्या आपको भाव से लग रहा है कि जो भरा रहेगा वही ना किसी को सपोर्ट करेगा, जो अपने भिखमंगा रहेगा वो क्या जनता को सपोर्ट करेगा? डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो इसमें अदर समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस अर्थ नहीं निकालेंगे, लेकिन देखो ये भी क्षत्रिय पवन सिंह का सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि पवन सिंह के साथ सिर्फ और सिर्फ लफुआ वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग उनका साथ नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अब बताइए, लोगों का कहना है इसका मतलब कि लफुआ से बढ़ के लोग होंगे। लफुआ किसको कहा जाता है? मेरे नज़र में 18 साल से लेकर 30 साल की अवस्था के लोगों को लोग लफुआ कह रहा है। जिसके बानी में से मित नहीं है, जो आपका भविष्य है, जो 18 से 30 साल का लड़का जो आपको आने वाला भविष्य है, उसको आप लफुआ कह रहे हैं। जो आपका लाठी का सहारा है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, उसको आप लफुआ कह रहे हैं। तो ये तो पहले हम उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये वर्ड को नहीं, हमारे नौजवान युवा साथी को लफुआ से नहीं संबोधित करें। अगर लफुआ उनको दिख रहा है तो उनको समझाएं कि बेटा ये गलत काम है। ये तो लफुआ वर्ड ही गलत निकल रहा है हमारे नौजुवक साथी के साथ, किसी भी जाति का हो। आज के डेट में तो देख रहे हैं कि हर जात पात के लोग पवन सिंह के साथ में हैं। हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुल मिला जुला करके आप यही कहना चाहेंगे कि पवन सिंह एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको मौका दिया जाए। के नज़र में मौका दिया जाए, और अगर आगे नहीं करते हैं तो इनको भी मुंबई से अगर आए हैं आज जहाँ से, इनको भी हम लोग रास्ता दिखा देंगे। यानी आपको उम्मीद है? उम्मीद है वो जो कह कर गए हैं वो करेंगे। हमको लगता है कि 99% उम्मीद है। कहने को तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहे थे, महाबली सिंह भी कहे थे, ये लोग नहीं किए नहीं किए। एक और इनको चांस देते हैं। अरे हम लोग तो जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आशा है, करेंगे। नहीं करेंगे तो जो हाल उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो रहा है, जो राजा राम जी के साथ हो रहा है, इनके साथ होगा। अच्छा ये बताइए, जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, मोदी का नारा है 400 पार। उन्होंने 2014 में जो घोषणा किया वो कर दिए, 2019 में जो उन्होंने किया वो भी किया उन्होंने, अब 2024 में उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। अच्छा, तो 400 पार में आप कहाँ हैं? यहाँ काराकाट में सुनिए पवन सिंह के लिए आप कहाँ हैं? पहले सुन लीजिए, 400 पार मोदी जी का अपना है, ठीक। जब अपना ही घर नहीं बसेगा, हम काराकाट के धरती से आते हैं, हमें यहाँ पर मेरा ही छत छुएगा तो हमको मोदी जी के 400 पार करने से मेरा नैया पार लग जाएगा, मेरा जनता लोग उनसे पार हो जाएंगे। उनका अपना है कि 400 पार, तो आप सही कैंडिडेट दिए क्यों नहीं? सही कैंडिडेट देना चाहिए था। हमको चाहिए जो मेरा काराकाट की धरती को विकास करे। आप मेरा ओपिनियन से, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हो, जो विकास करेगा इस धरती को, मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी अभी के पार्टी का मैं नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम चाहेंगे कि काराकाट की जनता के लिए कोई एक संदेश दें। काराकाट की जनता का मैं यही जनता लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, निवेदन है कि आप लोग इस युग में, जो डिजिटल जो युग हो गया है, किसी को बहकावे में नहीं आए। और जो भी प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी को आप लोग देख चुके हैं, 2 प्रत्याशी को देखना है। अपने बुद्धि विवेक से अपना मत का उपयोग करें, किसी के बहकावे में नहीं आए।